Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach नेफ्रॉन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। वृक्क के अंदर, किडनी के अंदर जो कुंडलित नलिकाएं होती हैं उसी को वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन हम बोलते हैं। तो नेफ्रॉन की ये संरचना है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रत्येक वृक्क में 8 से 12 लाख तक लंबी, महीन तथा कुंडलित वृक्क नलिकाएं होती है, उसी को हम नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या होती है नेफ्रॉन? तो प्रत्येक वृक्क के अंदर 8 से 12 लाख तक महीन, पतली, लंबी कुंडलित नलिकाएं होती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है ना, उसी को नेफ्रॉन कहते हैं। और यह वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन क्या है? वृक्क का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कौन? नेफ्रॉन। किसका? वृक्क का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है और इसमें निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। कौन कौन भाग पाए जाते हैं भाई? तो इसमें बोमेन संपुट पहला नंबर। क्या है? इसमें आप ध्यान देंगे, बोमेन संपुट ये वाला भाग है, इसको हम बोलते हैं बोमेन संपुट। फर्स्ट नंबर भाग है इसका, बोमेन संपुट। सेकंड नंबर कह रहा है केशिका गुच्छ। ध्यान देंगे हम लोग तो इसमें आपको दिखाई देगा केशिका गुच्छ, सेकंड नंबर ये। तो फर्स्ट नंबर बोमेन संपुट और सेकंड नंबर केशिका गुच्छ। ठीक है, इसी ऑर्डर में थर्ड नंबर है रीनल कार्सल्स। इसमें ध्यान दीजिए, देखिए यहीं पर कहीं पर आपको दिखाई दे रहा होगा रीनल कार्सल्स। ये संरचना है, इसको हम बोलते हैं रीनल कार्सल्स। उसके बाद रीनल कार्सल्स के बाद है समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये नंबर है चौथा नंबर, समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसको हम कह सकते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कोबुलेटेड ट्यूब बोलते हैं, इसको PCT बोलते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर है हेनले लूप। ये स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम हेनले लूप बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हेनले लूप। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेनले लूप, इसको हेनले लूप बोलते हैं। और सिक्स नंबर है दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये जिसको बोलते हैं DCT, डिस्टल कोबुलेटेड ट्यूबुल्स, इसको बोलते हैं DCT। तो ये 6 इसमें स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर तो वृक्क के अंदर जो कुंडलित नलिकाएं हैं, ठीक है ना, जिसको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, उसके ये 6 पार्ट है। अब हम ये ध्यान देते हैं कि बोमेन संपुट क्या होता है। ये वाला स्ट्रक्चर बोमेन संपुट कहते हैं। ये दोहरी झिल्ली का बना होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो बोमेन संपुट कंटेन डबल मेम्ब्रेन। यह प्याले के आकार का कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। बाहरी भाग इसका चपटा सल्की एपिथेलियम का बना होता है। बाहर वाला जो एक्सटर्नल पोर्शन है वो इससे होता है, एपिथेलियम से बना होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम से बना होता है, सल्की एपिथेलियम कहते हैं इसको हिंदी। और भीतर का भाग पोडोसाइट का बना होता है। ये अंदर वाला, बाहर का भाग चपटा एपिथेलियम से बना होता है और भीतर का भाग पोडोसाइट से बना होता है। तो ये है बोमेन संपुट, देखने में ठीक है। इसका जो बाहर की जो लेयर होती है, 2 मेम्ब्रेनस लेयर होती है, दोहरी भित्ति का बना होता है, प्याले के आकार का होता है। बाहरी भित्ति चपटी सल्की एपिथेलियम की बनी होती है और भीतर का भाग पोडोसाइट का बना होता है। तो हो गया बोमेन संपुट। सेकेंड नंबर इसका पोर्शन जो होता है केशिका गुच्छ कहते हैं। सेकेंड नंबर को क्या कहते हैं? केशिका गुच्छ। बोमेन संपुट में जब हम बोमेन संपुट के अंदर एंट्री करते हैं तो बोमेन संपुट में रुधिर का प्रवाह मोटी अभिवाही धमनिका के द्वारा होता है। रुधिर सबसे पहले इसमें मोटी अभिवाही धमनिका के
द्वारा बोमेन संपुट के अंदर प्रवाहित होता है। किसके द्वारा? मोटी होती है ट्यूब, जिसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका, एफरेंट आर्टरी बोलते हैं। उसके भीतर जो है कि रुधिर जाता है, बट जब उससे बाहर निकलता है तो पतली ट्यूब होती है जिससे अपवाही धमनिका, इफरेंट आर्टरी बोलते हैं, उससे बाहर निकल जाता है। बोमेन संपुट में ये दोनों अभिवाही और अपवाही धमनिकाएं दोनों आपस में मिलकर के एक गुच्छ की संरचना बनाती है, जिसको केशिका गुच्छ कहते हैं। यहाँ पर दोनों मिल करके अभिवाही और अपवाही धमनिकाएं, अभिवाही और अपवाही मिल करके एक गुच्छ बनाती है, जिसको केशिका गुच्छ कहते हैं। रीनल कार्पल्स क्या होते हैं भाई? तो रीनल कार्पल्स ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि केशिका गुच्छ तथा बोमेन संपुट, केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट दोनों मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक संरचना बनाते हैं, जिसको हम रीनल कार्पल्स कहते हैं। रीनल कार्पल्स का निचला भाग ग्रीवा कहलाता है। ये रीनल कार्पल्स का जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है, इसको हम ग्रीवा कहते हैं। ये वाला भाग ग्रीवा कहलाता है। रीनल कार्पल्स हो गया और इसका ये ग्रीवा कहलाता है। तो अब इसके बाद है समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या होता है भाई? तो समीपस्थ कुंडलित नलिका को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कोबुलेटेड ट्यूब्यूल्स, PCT के नाम से हम जानते हैं। ग्रीवा, जो ये रीनल कार्पल्स का ग्रीवा वाला भाग है, ये गर्दन, ग्रीवा वाला भाग अग्रिम भाग आगे की तरफ समीपस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ा होता है। ये यहाँ पर जुड़ गया। इसका अगला किससे जुड़ा होता है? समीपस्थ कुंडलित नलिका से। समीपस्थ कुंडलित नलिका रीनल कार्पल्स में पाई जाती है, रीनल कॉर्टेक्स में पाई जाती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका किस में पाई जाती है? रीनल कॉर्टेक्स में। समीपस्थ कुंडलित नलिका रीनल कॉर्टेक्स में पाई जाती है। इसके बाद नंबर है हेनले लूप। ये स्ट्रक्चर को हम हेनले लूप कहते हैं। PCT प्रॉक्सिमल कोबुलेटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे जाकर के ये आगे आकर के एक यू आकार का संरचना बनाती है, जिसको हम हेनले लूप कहते हैं। ये समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे आती है और यू आकार की संरचना बनाती है, जिसको हम हेनले लूप कहते हैं। इसी क्रम में हम अब आगे देखते हैं। आपका 6 नंबर है दूरस्थ कुंडलित नलिका, जिसको हम बोलते हैं DCT, डिस्टल कोबुलेटेड ट्यूब्यूल्स। DCT हेनले लूप का अग्रभाग, आरोही भाग, ये हेनले लूप हो गया और इसका ये आरोही भाग, ये एक छोटी मोटी नलिका से जुड़ जाता है। इसी को हम कहते हैं छोटी मोटी रिलेशन से दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कोबुलेटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो रीनल जो हेनले लूप है, इसका अग्रभाग एक छोटी मोटी नलिका से जुड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कोबुलेटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। यह बलकुट में पाया जाता है। ये वाला पोर्शन किस में पाया जाता है? बलकुट में पाया जाता है। अब कह रहा है कि दूरस्थ कुंडलित नलिका DCT, डिस्टल कोबुलेटेड ट्यूब्यूल्स, दूरस्थ कुंडलित नलिका का अंतिम भाग जो लास्ट वाला पोर्शन है, वह मूत्रग्राही नलिका से जुड़ जाता है। ये आपका दूरस्थ कुंडलित नलिका का लास्ट वाला भाग यहाँ पर आकर के मूत्र संग्रह नलिका से आकर के जुड़ जाता है। तो ये हो गया आपका वृक्क की संरचना। नेफ्रॉन्स बोलते हैं इसको, वृक्क नलिका। इसके बाद हम लोग इसी क्रम में अब यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके लिए हम अगले जो है कि वीडियो में मिलते हैं। तो हम लोग स्टडी करेंगे मूत्र का निर्माण तथा क्रिया विधि, मूत्र निर्माण की क्रिया विधि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसके लिए अध्ययन कीजिए।